रात गहरी थी। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवेली के पुराने दीवारों के बीच मानो कोई रहस्य सांसें ले रहा हो। उसी सन्नाटे में आर्यवर्धन के मन का तूफान और तेज होता जा रहा था। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था, आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। मीरा आखिर चाहती क्या है, उसने खुद से पूछा। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों हर बात में मीरा अनु का नाम लेकर उसे परेशान करती है? क्यों हर मुलाकात, हर बातचीत में वह राजनंदिनी का नाम उछाल देती है, जैसे उसे किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़कने का शौक हो? आर्या को बार बार लगता था कि कहीं मीरा ही तो सब कुछ नहीं खेल रही। क्या वही इस कहानी की असली खलनायिका है? या फिर सचमुच राजनंदिनी, जिसकी यादों ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं, सच में लौट आई है? धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा था। अनु को कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर रात जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा करता हो। कभी अचानक खिड़की से पर्दे हिलते, कभी किसी की हल्की हंसी कानों में पड़ती। अनु ने पहले सोचा ये उसका भ्रम है, पर एक रात उसने साफ साफ एक औरत की परछाई देखी। लंबा घूंघट, धीमी चाल और वही चूड़ियों की छनक, जैसी आर्या हमेशा राजनंदिनी की यादों में बताया करता था। जब उसने ये बात आर्या को बताई, आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें रुकसी गईं। राजनंदिनी, उसने बमुश्किल कहा। उस पल उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत की झलक थी। और तभी कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। अगले दिन हवेली में हुई मीरा की प्लानिंग की एक और चाल। एक पुरानी हवेली में आयोजित कला प्रदर्शनी में अचानक सबकी नजर एक पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग में वही चेहरा था जो अनु ने पिछली रात देखा था। नीचे नाम लिखा था, राजनंदिनी। आर्या की दुनिया एक पल में बिखर गई। उसे यकीन हो गया कि राजनंदिनी लौट आई है। वह भागा भागा उस पेंटिंग के पीछे गया, और ठीक उसी वक्त सामने आई एक औरत। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। आर्या के होश उड़ गए। राजनंदिनी, तुम जिंदा हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वो औरत बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में कोई रहस्य था, कोई छुपी हुई आग थी। और तभी एक कोने से मीरा बाहर आई, उस मुस्कान के साथ जिसमें जीत की चमक थी। दरअसल यह पूरा खेल मीरा का था। वो लड़की जो खुद को राजनंदिनी कह रही था,